और क्या लेना है? You need to press 54. Hurry up. And 9. Wow, all the stuff here. I think my tip. ये स्टार्ट होते ही ये इसका बाथरूम है और उसके बाद ये जाते हैं तो ये सारा व्यू है इसका। इसकी सीलिंग मुझे बहुत पसंद आई है, टेक्सचर्ड है। उसके बाद ये राइट साइड पे जाते हैं तो ये स्टोर रूम कह लें, मेड्स रूम कह लें, ये है। और ये भी अच्छा खासा साइज़ है इसका, वीडियो में इतना नज़र नहीं आएगा लेकिन ये है। और ये लेफ़्ट साइड पे फिर जो है ये आगे जाके डाइनिंग एरिया बनेगा और ये जो है लाउंज है। लाउंज इटसेल्फ इतना बड़ा है कि इसमें हमारा डाइनिंग टेबल भी आ सकता है और इसमें हमारा सोफ़ा सेट भी आ सकता है, लेकिन हम लोग इसको सिर्फ लाउंज रखेंगे बना के, या एक कंप्यूटर टेबल वगैरह इधर कहीं आसपास रख लेंगे ताकि वहीं बैठ के काम हो सके। तो उसके बाद मैं आपको मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। फिर यहाँ पर है जी ये बैल्कनी। बैल्कनी इज़ ऑल्सो प्रीटी गुड साइज़ और वहाँ पे बैल्कनी खुलती है किचन में और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। उसके बाद ये देखें, ये थोड़ा सा सी व्यू नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है बट आई एम वेरी हैप्पी विद द व्यू क्योंकि सब खुला खुला सा व्यू है ये देखें। ओके, उसके बाद फिर हम ये इधर अंदर जाते हैं तो ये देखें माशाल्लाह नाइस किचन। इसमें 22 या 23 कैबिनेट्स हैं, ये देखें, डबल सिंक है और साथ में ये स्टोव टॉप के लिए भी, कुकिंग रेंज के लिए भी बहुत अच्छी खुली वाली जगह है। मेरे पास खुला वाला कुकिंग रेंज है और यहाँ पे इंशाल्लाह फ्रिज भी आराम से आ जाएगा। और उसके अलावा ये देखें अब आप, ये सारा वो एरिया है जहाँ पे हम डाइनिंग टेबल और बफे टेबल आराम से रख सकते हैं, यहाँ पे बैठ के खाना खाया जा सकता है। यहाँ से इधर वापस जाते हैं तो ये लाउंज है, ठीक है। तो जब हम लाउंज की इस साइड से आए हैं तो ये सारा किचन वाला एरिया है, ये मतलब डाइनिंग एरिया है, ये किचन है। माशाल्लाह आई लव द किचन। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद फिर हम जाते हैं तो ये कमरे हैं, एक कमरा ये है, एक वो है और एक ये है। वैसे तो ये मास्टर बेडरूम है और इसमें बाथटब और साथ में सिंक, वही कमोड, वही बेसिक चीज़ें लगी हुई हैं। कबर्ड्स इसमें नहीं है और बट वी आर फाइन विद इट क्योंकि हमारे पास भी कबर्ड्स हैं। तो लेकिन इसके अंदर हमारा सेटअप समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह होगा अगर हम ये वाला लेते हैं। मास्टर बेडरूम है, अटैच्ड बात है, बट हमें उसको हम फैंसी नहीं करते कि बस अटैच्ड ही होना चाहिए। दूसरी तरफ ये रूम है तो हम ये रूम लेना चाह रहे हैं और इसमें सी व्यू नज़र आता है तो हम ये लेना चाह रहे हैं। ओके, उसके अलावा ये दूसरा बाथरूम है, मतलब टोटल 3rd बाथरूम है। ये 3 बाथरूम्स हैं और ये जो है ना ये दूसरा रूम है। और इस रूम की मज़े की बात ये है कि यहाँ पे दोनों तरफ विंडोज़ हैं, एक तरफ ये व्यू है और दूसरी तरफ वो व्यू है, वो देखें वो मज़ेदार किस्म का व्यू है। और बाकी सारी रोड, चहल पहल, ट्रैफिक, मतलब यू कैन एंजॉय द व्यू ऑल डे लॉन्ग। तो ये है जी घर। वापस चलते हैं। ये देखें, ये देखें, सबसे मज़े की मुझे बात ये लगी कि यहाँ विंडो है और सी व्यू विंडो में से नज़र आता है, वो नज़र आ रहा है। और फिर ये बैल्कनी भी यहीं पे है, यू कैन एंजॉय द व्यू फ्रॉम हियर एज वेल। प्लांट्स वगैरह रखे जा सकते हैं। और फिर उसके बाद लाउंज भी अच्छा खासा बड़ा है माशाल्लाह, इट्स अ बिग लाउंज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। यहाँ पे स्टोरी क्या हुई है, ये देखिए मैं खड़ी हूँ फुटपाथ पे। हम लोग यहाँ पे घर देखने आए थे और शहजाद ने ना गाड़ी की लाइट्स ऑन रहने दी और हम लोग बिल्डिंग में घर देखने चले गए। तो लेकिन क्या हुआ कि हम लोग आए हैं ना तो गाड़ी की बैटरी डाउन है। किसी के पास बैटरी है, वो केबल्स हैं तो चार्ज करवा लें। और ऑनलाइन भी हम सर्विसेज वगैरह देख रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ फ़ोन पे, लेकिन शहजाद मान नहीं रहे। शहजाद कहते हैं कि दुबई से आएंगे, टाइम लगेगा और ये वो। लेकिन लेसन वेल लर्न, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एकदम गाड़ी का मसला होता है तो कार सर्विसेज भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल होती हैं, ये हमने सुना है। लेकिन इस वक्त शहजाद जो है ना कह रहे हैं कि इतने लोग गुजरे, मैं किसी से भी रिक्वेस्ट करके तो मैं यहाँ पे करवा लूँगा।
तो मुझे सर्विसेज का वेट नहीं करना। तो खैर उतनी देर में जो वो शदाद की गाड़ी का ये देखें ज़रा पीछे लगाए रहे गाड़ी, मैं दिखाती हूँ कि ये भाई बहुत हेल्प करें, ये टैक्सी यहाँ पे चलाते हैं और ये हमारी गाड़ी को जंप स्टार्ट कराने लगे हैं। ये देखें जी, ये मिस्टर शदाद, ये देखें को बेटा गाड़ियाँ उधर जाने ना देना उधर, ठीक है? पकड़ोगे ना आपने देखना। मिशू यू वांट टू गो एंड सी, स्टे विद इला, ओके? का काम हो रहा है। मैं आपको बता दूं, हमें ये घर इतना पसंद आया। इसमें बैल्कनी है, बैल्कनी किचन में जाती है, किचन से आप जा सकते हैं लाउंज में, इतना बड़ा लाउंज है, डाइनिंग एरिया है, मेड्स रूम है सेपरेट, जो कि ऑब्वियसली मेड तो नहीं मैंने परमानेंट रखनी, लेकिन मेरे लिए स्टोर का काम करेगा। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस एंड वेरी रीजनेबल रेंट। तो लेट्स सी हम ले सकते हैं कि नहीं, अभी भी हमारा महीना रहता है तो देखिए तब तक ये होगा या नहीं। आपको मैं बाकी सारी स्टोरी ना आराम से बैठ के बताती हूँ कि हमें जो बंदा था डीलर, उसने हमें क्या सजेशन दिया है। बाकी उधर जाके बात करते हैं। चल गए। What? This bike fixed my car. Wow, this bhai was nice. Yes. This bhai fixed my car. Hello. Oh, मुझे पता ही नहीं था, ऑर्डर कर भी दिया इन्होंने। टिश्यू, फूड आ गया आपके लिए। Chicken. टिश्यू, what's this? Burger chicken. वाले से डेट कम होती है। What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. ये आप लोग क्या कर रहे हो? एप्पल ले रहे हो। आप दोनों ने 3 एप्पल्स खाने हैं, आप क्यों नहीं खाओगे? मैं 1 खा लूँगा। ओके, 1 आपके 2 मिशी के। ओके। यूजुअल हम लोग कार4 में से निकल के अब आ चुके हैं मैक्स पे और सोचे थे मिशारी के लिए ना कुछ टी-शर्ट्स ले लें। काफ़ी छोटी हो गई हैं उसको और विंटर का स्टफ़ जो है यहाँ पे आया पड़ा है और बड़ा मज़ा आ रहा है, देख के खुशी हो रही है ना। हाँ। और बस चाय पियेंगे ठंडे ठंडे वेदर में, बड़ा मज़ा आया करेगा। तो बस अभी मिशी की शर्ट्स देखते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। सारी फुल स्लीव है, विंटर का स्टफ आ रहा है। मम्मा आपको याद है मेरे पास इस तरह की शर्ट होती थी। इस वक्त जो है ना मिशी की शर्ट ले रहे हैं और मम्मा मुझे मेरे लिए फील कर रही है कि मम्मी आप ही ले लो, फुल स्लीव शर्ट से अच्छी आई हुई, आपने लेना है कि नहीं? मैंने कहा नहीं नहीं मम्मा मेरे पास तो बहुत है, मैंने एक्चुअली कलेक्शन लेनी है बहुत अच्छी और ना वो जो मेरा टाइम आएगा तो मैंने लेनी है और मैंने अच्छी अच्छी शर्ट लेनी है। मैंने इस तरह अभी यहाँ से नहीं लेनी, तो लेंगे ना फिर मम्मा से मैंने करना है कि मम्मा मुझे अच्छी ब्रांड की लेके दें। फिर देखते हैं मम्मा का रिएक्शन क्या होता है। मैं हैरान इस बात पे हो रही हूँ, इतनी ज़्यादा मैं हैरान हो रही हूँ। अभी गर्मियाँ ही चल रही हैं, हल्की हल्की सी हवा शाम में और मॉर्निंग में चलनी शुरू हुई है। यहाँ पे उन्होंने हाफ स्लीव टी शर्ट से उठा दी हैं और मुझे हैरत हो रही कैसा क्यों किया। अब ये जो है वो हुडीज़ टाइप की हैं, अगर कॉटन में भी थिन कॉटन में भी लेनी है, या फिर जो वो पोलो शर्ट्स हैं और वो जो नॉर्मल जो आम टी शर्ट्स होती हैं ना वो है ही नहीं पड़ी हुई। अब पता नहीं इस स्टोर पे किया या उन्होंने सारे स्टोर्स पे कर दिया। स्टोर वेरी करती है। आप देखो ना लास्ट टाइम कैप्टन अमेरिका के शूज़ लेने आए थे, इनके पास नहीं थे, बाकी तो स्टोर से पड़े हुए थे।
एक काम करते हैं मिशो, आपको लेके देते हैं शर्ट, प्लीज स्टॉप कराएं। एक और काम करते हैं, वो जो दूसरी एक दो शॉप्स देखी है ना इधर ही मॉल में, उधर जाके लेके आते हैं। वहाँ हाफ स्लीव थी, हम यहाँ पे एक और शॉप्स देखी है, एक दो और, उनका मुझे नाम नहीं आता, तो वो उधर जाते हैं, हम जाके देखते हैं। याद है ना उसी ने शॉप देखी थी? हाँ, उसका स्मार्ट बेबी पे भी हमने देखी थी, तो वहाँ जाके हम देखने लगे। हाफ स्लीव्स लास्ट वीक तो पड़ी हुई थी, अब का नहीं पता। इस विंटर में मैंने क्या लेना है, ये लेनी है। ये देखिए, ये घर में पहनने के लिए ना सर्दियाँ बहुत मजे की है। मम्मा कार्डिगन जो वो पहनती थी ना, कार्डिगन मुझे बहुत पसंद है। और वैसे ऊपर से फ्रंट से ओपन हो ना, और उसमें एक एक पॉकेट हो, लॉन्गेस्ट कार्डिगन एवर, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मम्मा को जितने अच्छे लगते हैं ना, जितने लंबे मम्मा को अच्छे लगते हैं ना, उसका मतलब ये है कि मम्मा को ना वो जो लंबा सा ड्रेस होता है ना, जो पीछे तक जो प्रिंसेसेस ने जो पहना होता है, पीछे तक जा रहा होता है, वो फिर मम्मा को लेके ना मम्मा को सबसे अच्छा वही लगेगा, है ना मम्मा? कलेक्शन है मम्मा आपको जितना लंबा अच्छा लगता है उतना ही अच्छा, जितना लंबा उतना ही अच्छा है ना। हाँ हाँ, तो आपको वो जो मूवीज में नहीं नजर आता है कि प्रिंसेस ने पहना होता है, इतना लंबा पीछे तक जाता है, वो आपको ना लेके दे दे। लेकिन मैं प्रिंसेस नहीं ना, मैं तो क्वीन हूँ, किचन क्वीन। हाँ, लेकिन फिर भी आपको ले देंगे। मुझे नैपकिन ले, मुझे वो ले दो, एप्रन ले दो बहुत लंबा वो फ्रंट से लगता होगा। तो मतलब ये है कि एप्रन आपने यहाँ पहना होता है ना, तो अब ये नीचे जाके पूरा यहाँ से नीचे से वहाँ तक जाएगा। अपडेट ये है कि मिशी अभी रो रहा है क्योंकि उसको जो स्पाइडरमैन की शर्ट लिख के दी, तो अब हम जा रहे हैं एक और शॉप, वहाँ से शायद मिल जाए। तो आपको शायद बैकग्राउंड में इसकी आवाज़ आ रही होगी। तो ये रो रहा है और अभी हम ये सामने आ गए स्पाइडरमैन के, तो देखते हैं यहाँ से हैवी शर्ट भी मिलती है या नहीं। ये देखें, Mishi found Cyberman! Yes! ये मुझे बीच में बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि वो म्यूजिक लगा कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा मम्मा को, तो मैं वीडियो बंद करता हूँ। Mishu King Kong! That's so big. Looks like Mama King Kong. That's so Oh, ये देखिए कितनी कूल है ये ज़ॉम्बी बर्गर, उसका ना स्कूल वीडियो बैठा हुआ है, कितना कूल है। हाफ स्लीव्स मिल गई। ये Okay. That's not Nice. wow, cool. Mishu को ये अच्छी लगी है, Superman. Superman. What is this, Mishu? Superman. Superman. That's so big. Yeah, that is big. We can get your size. No. It's okay. Maybe Jack. Okay. Maybe But this is a set. We can't buy this. This comes with shorts. no. That's Yeah, it's so, too big. That's so big. My t-shirt. Mama wants my t-shirt. Okay. Baby should go now. Baby should go here. Baby. Come on. Mama. T-shirt. I'll buy you now. We're going down to buy. ये अब निशी फिर से रोना शुरू हो गया, मैं आपको Oh, why are you crying? चलो let's find Spider-Man t-shirt. Stop crying, please. Oh, please. Stop crying. Dad, ये है हम फिर से कहीं और जा रहे हैं और वो हम जा रहे हैं बेबी शॉप। तो वापस हमारा एक और चक्कर लग रहा है, तो देखते हैं ये निशी को मिलती है एक्साइटमेंट की शर्ट या नहीं। अगर नहीं मिली तो प्लान बी भी आपको बताएंगे। अगर नहीं मिलेगी शर्ट तो 26th एनिवर्सरी के ये बलून्स देखें कारफोर, कैसे लगता है ये टूथपेस्ट है। अच्छा, तो मैं ये सोच रहा था कि 143 कैसे हो गए। 2-4 चीज़ें तो मैंने ली हैं यार, तो वो देखा है मैंने, वो 2020 की शॉर्ट्स हो गई हैं और 8 जो है इनके जो है लेगो हैं। वरना मेरे जहन में ये आ रहा था कि आपके ग्लव्स के जो 100 दिरहम के ग्लव्स हैं। मेरे ग्लव्स के पीछे तो आप हाथ धो के पड़े होते हैं। हाथ धो के ही पड़ता हूँ, शुक्र करें गंदे हाथों। पहन के मेरे ग्लव्स के पीछे पड़े। अच्छा, पहले भी बोले थे कि मैं आंखें दिखाती हूँ आप लोगों को, तो फिर जो है काम होता है, आप लोग सीधे होते हैं। हम आए हुए थे एज यूजुअल गिफ्ट मार्केट, और जिनके बच्चों को एवेंजर्स और लेगो वगैरह का शौक है ना, दोनों, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना, न्यू कलेक्शन आई हुई है लेगो की। और मतलब वो जो चाइनीज़ लेगो होता है, और उसमें सारे बैटमैन है और हल्क है और आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क और
हाँ जोकर, ये सारे इनके लिए लेके आए हैं और इनसे ज़्यादा मैं इतनी खुश हूँ कि इनको ना लेगो में ये एवेंजर्स मिले हैं। हमारी गाड़ी में सब तूफान मचा हुआ है, तो मैं आपसे बाद में बात करते हैं। तो मुझे पता है बहुत लोगों से डांट पड़ेगी, बहुत टॉयज़ लेती हूँ, लेकिन मज़ा आता है ना। हाँ, लेकिन हमें जो आपसे जितनी पड़ती है उतनी नहीं पड़ती होगी लोगों से। आंखें निकाल के आंखें निकाल के मैं डांटूंगी आप लोगों को। मैं बेचारी इतनी मस्कीन हूँ ना, आप लोगों को पता नहीं है। हर वक्त मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगते रहते हैं। एक दिन मैंने डांट दिया तो रोज़ इल्ज़ाम लगते रहते हैं। नॉट फनी। सारा उलट कर रहे पापा, बिल्कुल सही कर रहे पापा। देखो तो हाँ जी, तय की ऑफिशियली छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी। ये देखें, शहजाद ने मुझे एक्स्ट्रा माइल जाके हेल्प करके दी है। शहजाद ने कपड़े प्रेस करके मेरे हैंग किए हैं सरप्राइज़ के तौर पे। लेकिन हस्बैंड्स बेचारे जितनी भी हेल्प करें ना, वो हमारी जैसा ज़ाहिर काम तो नहीं कर सकते और हम उन जैसा नहीं कर सकते। तो ये देखें सारे अनप्रेस्ड लग रहे हैं। ये शहजाद ने मेरे लिए प्रेस किए हैं। और ये है एक शर्ट, ये है बच्चों ने आते ही क्या किया, वो शॉपर वहाँ पड़ा हुआ है और ये बैग्स इधर, कार्टन्स इधर पड़े हुए हैं। व्हाट आर यू गाइस डूइंग? I'm building this Hulk for Mishi. Wow, Ella, you're so kind. Mishu, your brother is so nice. ग्रीन लैंटर्न और जोकर मैं बना रहा हूँ। Wow. ये देखिए इसका चेस्ट पीस कितना बड़ा है। और इसका लेग पीस भी दिखाओ ना। इसके विंग्स भी दिखाओ। हल्क का चेस्ट पीस दिखाओ। चेस्ट पीस देखे मम्मा कैसे। हलकट कबाब लगा दे यार। हलकट कबाब, लेग पीस तो लगा दिया इसने वहाँ पे। ये देखें जी, ये है शहजाद का फेवरेट मिडनाइट स्नैक, और वो भी मूवी स्नैक। मिडनाइट डिलाइट स्नैक। मिडनाइट डिलाइट है ये शहजाद की। पाउंड केक अमेरिकाना के इनको बड़े अच्छे लगते हैं। ला ला ला, ताकत की ताकत और केक का केक। ये ताकत कहाँ से आती है इसमें से? अच्छा, और केक से क्या आती है? सुस्ती। केक से शौक पूरा होता है आप। अच्छा, मैं क्या शौक लगता है शायद। आपकी स्वीट टूथ की ठरक पूरी होती है। देखें तो ये चेक करें, ये इसको कहते हैं निखरा हुआ केक। निखरा हुआ चेक करें, दूध का धुला केक। हाँ जी, इसको मैं अपने कोमल हाथों से जो है स्पून लेके क्रश करूंगा। इतना सॉफ्ट और मजे का है, तो उसका आदमी खाता है ना। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि गले में फंसता रहता होगा, है ना? गले में लग जाता होगा क्योंकि केक चीज आपके गले में फंसती है। आपके गले में केक भी फंस रहा होगा, ऐसे करके इधर कर रहे हो, ऐसे करके इधर कर रहे हो। कोई हाल नहीं है आपको। नहीं मतलब गले में लग सकता है ना इतना एक। जाने दें, ये आप मुंह बंद करें, कॉटन की तरह मेल्ट होकर नीचे गिरेगा आपके जो है। अच्छा, हाँ जी, मिडनाइट डिलाइट स्नैक, मिडनाइट दूध का धुला केक। हाँ जी। रख छोड़ी है बस मैंने, और ये कभी तो जो ड्राई हो जाएंगी, पहुंच जाएंगी फ्रिज तक। हाँ जी। इनको आज मैंने ना सॉल्ट में धोया है, तो बहुत अच्छे से वॉश हुई हैं। तो आइंदा से मैं अपनी वेजीज और फ्रूट जो है ना वो सॉल्ट वाटर में वॉश किया करूँगा। आपको भी दिखाऊंगी नौज किचन रूटीन पे मैंने कैसे वॉश किया था। आपने जाना है और तो फिर आप लोग जो है हाँ, सी पे जाना, सी में बकेट लेकर आ जाए, सॉल्ट वाटर से धो लेना। आप बहुत फनी है। फनी की बात और जो अपडेट देनी थी वो दे देंगे। एक तो ये कहते हामी की तो स्टार्ट हो गई छुट्टियाँ और मिड टर्म ब्रेक है, तो हम लोग बहुत खुश हैं और प्लान है, हम लोगों ने एक्सपो भी जाना है, एक्सपो 2020 पे, और इंशाल्लाह तो वो जाना है। उसके अलावा देखेंगे एक दो और जगहों पे भी जाएंगे, तो ये प्लान है। उसके अलावा घर जो देखा आज बहुत ही अच्छा लगा है, और जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी बाद में घर में सुकून से बैठ के, तो वो ये बात थी कि शहजाद ने एजेंट को कॉल की, उससे रेंट वगैरह पूछा, तो शहजाद ने उसे ये बोला कि हमने अक्टूबर और नवंबर का हमारा एसी कॉन्ट्रैक्ट में है, हमने रहना है, और फिर हमने दिसंबर 1 से यानी कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना है। तो तुम दिसंबर 1 तक तो हमें पता है कि वो नहीं देगा, अभी तो अक्टूबर। उसने कहा नहीं, बहुत आगे तो नहीं हो सकता, ज़ाहिर है तुम लोग उसी टाइम पे घर ढूंढना, जो अवेलेबल होगा मिल जाएगा। तो शहजाद ने कहा कि हम ये कर सकते हैं कि पे तो मैं कर चुका हूँ, तो हम लोग 1 नवंबर से शिफ्ट हो जाएंगे, तो 15 दिन का मार्जिन किसी तरह अगर दे दो कि इस घर को तुम बुक कर लो, हम तुम्हें कुछ अमाउंट पे कर देते हैं, छोटी सी टोकन मनी, तो तुम जो है ये घर हमारे लिए रख लो। तो उसने शहजाद को ये बोला था, मेरी ब्रदरली एडवाइस है कि 1 महीना चुप करके आराम से बैठ जाओ और उसके बाद तुम देखो। अच्छी बात तो ये होगी कि तुम नवंबर के एंड पे देखो, दिसंबर में मूव कर जाओ, लेकिन अगर तुम्हें यही वाला चाहिए तो तुम इस पूरा महीना आराम से बैठो और महीने के एंड पे तुम आना, और नवंबर के लिए तुम मेरे पास आना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 से 3 दिन सिर्फ मार्जिन देते हैं मूव करने का, उससे ज्यादा नहीं। तो ये है कि वो उसने कहा था कि ये मेरी ब्रदरली एडवाइस है तुम्हारे लिए।
अब यह कि भी शहजाद ने नीचे सिक्योरिटी गार्ड से जाके पूछा, क्योंकि वो लोग तो एजेंट्स होते हैं तो वो तो नहीं बताते कि घर कितने टाइम से बंद है। तो नीचे सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि घर जो है ना वो महीने से ही बंद है और कोई बात नहीं, ये महीना भी और गुजर ही जाएगा। तो इंशाल्लाह बिल्डिंग बहुत कमाल है, इतनी वेल मेंटेन्ड है और बहुत ही फेमस मेंटेन, ये क्या हो रहा है आज, बिल्डिंग बहुत वेल मेंटेन्ड है और बहुत फेमस जो है वो एजेंसी है ना उसके अंडर है और बहुत कमाल की बिल्डिंग है, मतलब साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन, बहुत ही अमेजिंग। और मजे की बात यह है कि लेकिन जो बिल्कुल लगून वाली साइड है ना वहां पे बैल्कनीज नहीं है, तो साइड व्यूज ही आते हैं। हमने उस बिल्डिंग के घूम के दूसरी साइड से देखा तो उसके फ्रंट पे कोई है ही नहीं बैल्कनीज, तो लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा सेटअप लगा है। और गुड़िया जो है बाहर निकली है, उनको स्पेशल रिक्वेस्ट कराई है, फिर वो क्रेन में बैठी है, क्रेन के थ्रू वो स्टंटमैन की तरह से घूमी है, वहाँ पर देखा है लगून को तो सुकून मिला है, फिर वापस आई है और फिर बोला कि वाकई वहाँ पर बैल्कनी नहीं है, वो सही कह रहे हैं। और जब मैं वापस आई हूँ तो खतरों के खिलाड़ी की जो ट्रॉफी थी वो मुझे मिल गई। फिर देर ये हुआ था आज में जो करने गए थे वो ये हुआ था। अपना बताए, खतरों के खिलाड़ी जो थे गाड़ी को धक्का लगा रहे थे, गाड़ी को धक्का, हाँ आज वाकई हमारा खतरों के खिलाड़ी वैसे बना हुआ था, गाड़ी को धक्का लगा के एक साइड पे लेके आए हैं और फिर वो गाड़ी जो है वो उसको चार्ज किया जो भी। तो किसने कहा था लाइटें ऑन छोड़ दें आप? मैंने नहीं कहा, ये आपके काम है, मुझे नहीं पता। मेरे काम है? हाँ जी। गाड़ी मैं बंद करता हूँ, उसके बाद जो है कौन आगे पीछे बटन चेक कर रहा होता है? नहीं गाड़ी जो चलाना सीखते हैं मम्मा। देयर यू गो। साफ डाल देते हैं दोनों। बच्चू आंखें निकाल के दिखाऊंगी, लिटरली ना आंखें निकाल के दिखाऊंगी, ये ले देखिए। ये भी इन्होंने मेरा एक मजाक बनाया हुआ, लेकिन वो हमें बात नहीं याद आ रही कि किस बात पे ये दोनों मेरा मजाक उड़ा रही थी, तो इसलिए हमने वो बात आपसे शेयर ही नहीं की। आज ही ये कोई वाकया हो जिसने कोई बात की थी अपने गुस्से के बारे में, बोलती कि मैं आंखें निकाल के दिखाऊंगी आप दोनों को जो है। तो मैंने कहा गुड़िया हम तो डरेंगे, वाकई मैं डर जाऊंगा, सच में मैं डर जाऊंगा, लेकिन आप आंखें निकाल के दिखाएंगे तो फिर मैं डरूंगा। ये बहुत मेरी लेग पुलिंग करते हैं और प्लीज आप लोग मेरा साथ दिया करें और इनकी बातों पे जो है ना इनका साथ देने की जरूरत नहीं, आप लोग भी जो है ना सारे टीम बदलते जा रहे हैं। अब से मुझे मजा आ रहा है, शाम से मैं गुड़िया को बाकी आंखें निकाल के दिखाएं मुझे जो है, मैं डर जाऊंगी। कर सकते। तो खैर अब आप लोग दुआ करें कि यही वाला घर हमारे नसीब में हो और बहुत अमेजिंग कमाल का घर है और बिल्डिंग इतनी वेल मेंटेन्ड है कि बस मजा आ गया, बहुत मजा आया, बहुत ही क्लासी है ना। सुन रहा हूँ शाम से, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा मैं जहाँ से भी आके गाड़ी में बैठते हैं हम लोग, चाहे कारफोर गए हैं, चाहे कहीं पे भी मॉल में गए हैं, चाहे कुल्लू शेख गए, गाड़ी में बैठ के घर वैसे बहुत अच्छा था, ये बात तो है। तो मैंने यही कहा अल्लाह ताला नसीब में आपने 1000 दफा बता दिया। मैंने सुन लिया, आपने बताया, वाकई में समझ भी सकता हूँ आपकी फीलिंग्स को एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे नसीब में करे अगर है तो, और हमें मुबारक करे घर जो मंजिल मुबारक करे। और मैं सारी रात ना मूवी भी साथ साथ हम देखेंगे, साथ साथ मैं जो है ना इसको म्यूट करके अपने फोन को, तो इस घर को भी बार बार अपनी उस वीडियो क्लिप को रिवाइंड कर करके देखती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे कोई घर पसंद आता है ना मैं ऐसे ही पागल हो जाती हूँ 2 दिन, और उसके बाद जाहिर अगर वो नहीं है हमारी किस्मत में, हमारे लिए बेहतर नहीं, जो भी घर हो अल्लाह ताला उसको खुशियों का गहवारा बनाए हम सब के लिए, आप सब के लिए भी। तो वो घर हमारे लिए ऑब्वियसली नहीं बेहतर होते तो हमें नहीं मिलते, लेकिन मैं 2 दिन जो है ना उस घर को देख देख के अपना शौक बड़ा पूरा कर देती हूँ, बड़ा मुझे मजा आता है। आगे ना मिले भी दुख भी नहीं होता कि चलो कुछ अल्लाह ने बेहतर ही लिखा होगा। तो ये चीज है, कितनी अच्छी बेकिंग की खुशबू आ रही है ना ब्रेड की, बहुत मजे की आ रही है। तो चले इस वीडियो को एंड करते हैं फिर, ठीक है। और बातें आपसे हमने एक्स्ट्रा करनी है, हमने अभी बात करनी थी आपसे कि वीजा वगैरह का कि कितने का लिया था और सऊदीया से यूएई आने का क्या प्रोसेस था, तो आई थिंक वो एक डेडिकेटेड वीडियो कर लेते हैं जो सिर्फ इसी काम के लिए हो, है ना, क्योंकि वो बातें काफी लंबी है तो करना भी चाहिए ताकि वो केक आप खा ले, वरना जो है मैं खाना शुरू हुए तो आंखें निकाल के मुझे दिखाएंगे आंखें निकाल के दिखाएंगे, ये देखो शहजाद मेरी आंखें तब मैं डर जाऊंगा आपकी आंखों को क्या हुआ है। वो लेकिन तो साथ जोर से हंस रहा होता है। चलिए जी इस वीडियो को कमेंट करते हैं और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच वीडियो से लाइक करने के लिए, दुआ में याद रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। देखने लगे हैं जी बिग बॉस, चले जी स्टार्ट करें। ये हो गया, मतलब कभी भी कुछ सही नहीं हो सकता, कभी भी कुछ टाइम पे नहीं हो सकता। अभी हम 2-3 एपिसोड पीछे रह गए हैं, 11वें दिन पे पहुंचे हैं हम।